नमस्कार, खबरसे.com से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से आप लोग सब घर में ही होंगे। तो अभी आपके मन में इंश्योरेंस के रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे कि प्रीमियम कैसे भरेंगे, उसका बीमा ले सकते हैं नहीं ले सकते, और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आज हमारे साथ है इंश्योरेंस के एक्सपर्ट मिस्टर केतन भाई जवेरी। केतन भाई जवेरी सोमित हाउस ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स के ओनर हैं और इंश्योरेंस का बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो हम केतन भाई से इंश्योरेंस के रिलेटेड बात करेंगे। केतन भाई, खबरसे.com में आपका स्वागत है। सर, बहुत सारे प्रश्न है हमारे दर्शक मित्रों के माइंड में कि इंश्योरेंस कैसे कराएं। तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि अभी 30 दिन से लॉकडाउन है और इंडस्ट्रीज़ बिजनेस सब बंद है, तो क्या उनका जो इंश्योरेंस है वो बंद हो जाएगा, चालू रहेगा, क्या होगा? सर, ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज ये सवाल हर किसी के दिमाग में है और आज सोशल मीडिया पे भी ये सवाल बहुत घूम रहा है और लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। तो ज़रूर मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आज ये रूल बहुत सालों पहले बना हुआ था इंश्योरेंस पॉलिसी में, क्योंकि ऐसा वक्त कभी आया ही नहीं था। वो जो रूल था कि अगर कोई भी बिजनेस 30 दिन के ज़्यादा अगर आपका बंद रहता है तो ये माना जाता है कि वो साइलेंट रिस्क है। कहने का मतलब उसने बिजनेस बंद कर दिया है तभी कोई फैक्ट्री या दुकान 30 दिन से ज़्यादा बंद रहेगी, अदरवाइज कोई 30 दिन से ज़्यादा बंद रह नहीं सकती है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण, गवर्नमेंट की कंपल्शन के कारण आपको 30 दिन से ज़्यादा आपका बिजनेस बंद रहा है। तो इस परिस्थिति में इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये जाहिर किया है कि इसके अंदर इंश्योरेंस कवर बंद नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जिसका इंश्योरेंस 5 करोड़ से कम है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी नहीं है, उसका इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिक चालू रहेगा। और जिसका इंश्योरेंस कवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उन लोगों को एक रिक्वेस्ट मेल इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा कि हमारा ये ऑफिस है या फैक्ट्री है या शॉप है वो इस लॉकडाउन के कारण बंद है, ये कोई साइलेंट रिस्क नहीं है, तो हमारा इंश्योरेंस कवर को आप प्लीज़ चालू रखिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मेल जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी को भेज देना है। ये मेल हो सके तो आप अपने ईमेल आईडी से भेज दीजिए या आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा ये मेल भेजने के लिए। लेकिन ये सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसका भी बीमा 5 करोड़ के ऊपर है वो ये सब इंश्योरेंस कंपनी में एक मेल कर दे, जिससे आपका इंश्योरेंस कवर चालू रहेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केतन भाई, एक और भी कन्फ्यूज़न है या हमने ऐसा सुना है कि शायद अभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो वर्कर है उनका हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ सर, ये बात भी बहुत सही है। गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि आज कोविड के कारण आज जब इंडस्ट्रीज चालू होगी तो एक संभावना बहुत बढ़ जाती है कि जब वर्कर्स फैक्ट्री में आएंगे तो उनको कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक वर्कर भी अगर आ गया जो कोरोना पीड़ित है तो उसका इन्फेक्शन और सबको लग सकता है। तो उसके लिए और भी तकेदारी रखनी है, उसका चेकिंग करना है, सैनिटाइज करना है, वो सब चीज़ें तो आई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैक्ट्री चालू करने से पहले जितने भी वर्कर उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी लेना ही लेना है। एक तो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं वो आप ले सकते हो, जिसके अंदर हर एक प्रकार की बीमारी कवर हो जाएगी। दूसरा, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने स्पेशल कोरोना के लिए एक स्पेशल कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर सिर्फ कोविड यानी कोरोना के कारण अगर उसको बीमारी होती है, कोरोना होता है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसका खर्चा मिलेगा। उसका कवरेज जो है 50,000 से चालू होकर 3 लाख रुपए तक मिलता है। उसके सिवाय कुछ कंपनी ने ये भी कवरेज दिया है कि अगर उसे कोरोना हो जाता है और उसे फैक्ट्री पे नहीं आ सकता है या शॉप पे नहीं आ सकता है तो जितने दिन घर पे रहेगा उसका जो 50% सैलरी घर बैठे देना पड़ता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिसको कंपनी के बिहाफ पे इंडिया से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ जाके उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका भी अगर एक्सटेंशन लेना चाहो तो वो भी कवर एक एडिशनल प्रीमियम भर के ले सकते हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी अच्छी पॉलिसी आई है जिसके लिए आप कोई भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और उसका प्रीमियम भी बहुत रिजनेबल है। केतन भाई, और एक भी सवाल है हमारे मगज में कि अगर जो प्रीमियम भरना है तो उसके लिए इरडा ने कोई स्पेशली छूट दी है लाइफ और मेडिक्लेम किसी में भी, हेल्थ में या?
हाँ जी सर, ये IRDA ने जैसे ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम आया तो आप भी समझते हो कि मार्च महीना था उस टाइम, तो मार्च महीने में काफ़ी सारे लोगों ने पॉलिसी ली हुई थी और जनरली और सब प्रोविजंस होने के कारण सब लोग बोलते हैं कि भाई मैं मार्च एंड तक प्रीमियम भर दूंगा, और मार्च एंड से पहले ही लॉकडाउन आ गया। तो IRDA ने तुरंत ही ये जाहिर किया कि भाई जिसका भी प्रीमियम मार्च महीने में ड्यू है तो 30 दिन की तो छूट रहती है। सपोज 1 मार्च का किसी का प्रीमियम ड्यू है तो वो 30 दिन में यानी 31 मार्च तक वो प्रीमियम भर सकता है, यानी 1 अप्रैल से पहले उसको भरना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले तो लॉकडाउन आ गया, तो IRDA ने बोला कि एडिशनल 30 दिन की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 30 अप्रैल तक अपना प्रीमियम भर सकता है। तो मार्च महीने में वो था, फिर लॉकडाउन और लंबा चला तो अप्रैल के प्रीमियम में भी ये एडिशनल 30 दिन की छूट दी गई है, यानी आपकी ड्यू डेट से टोटल 60 डेज के अंदर आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये अभी एक IRDA ने इसके लिए छूट है। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी IRDA ने, हेल्थ इंश्योरेंस में वैसे कोई छूट नहीं होती है, जनरली आपका रिस्क कवर बंद हो जाता है, लेकिन IRDA ने इस परिस्थिति को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर 30 दिन के अंदर आप अपना प्रीमियम भर देते हो ड्यू डेट के बाद भी, तो आपको पॉलिसी की कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी। तीसरा उन्होंने छूट दिया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसका अगर प्रीमियम आप नहीं भरते हो तो विद इन 30 डेज आप प्रीमियम भरोगे तो आपका कवरेज चालू रहेगा। लेकिन मोटर इंश्योरेंस का फुल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, आपका ओन डैमेज वगैरह भी जो कवर होता है, उसके अंदर कोई छूट नहीं है। अगर आपको वो 15 अप्रैल का बीमा खत्म होता है तो 15 अप्रैल के रात को 12 बजे आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाए, उसमें एक दिन की भी छूट नहीं है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी जिसकी है उसी के अंदर छूट दी गई है। कोई भी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो, दुकान का इंश्योरेंस हो, घर का इंश्योरेंस हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा दिनों की छूट नहीं है। जिस दिन आपका इंश्योरेंस खत्म होता है रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो उसको उससे पहले रिन्यू करवाना बहुत जरूरी है सर। किरण भाई, एक और है सवाल कि सपोज किसी की कैपेसिटी है तो उनको प्रीमियम भरना है, तो वो प्रीमियम कैसे भर सकते हैं? अभी बहुत ही बढ़िया, हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। और आज LIC की बात करो तो एक सिंपल क्लिप हम लोग भेज देते हैं जिसके अंदर दिखाया गया है कि आपको इसको लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उसके अंदर आप अपना पॉलिसी नंबर डालिए, फिर आपका पॉलिसी का डिटेल आ जाएगा। आपको अगर वो पॉलिसी की डिटेल ठीक लगती है आप उसको क्लिक कीजिए पेमेंट पे। पेमेंट के अंदर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप पेटीएम से कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट लिंक करके पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही 1-2 मिनट के अंदर आपका प्रीमियम का पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट करने की परिस्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो आप अभी अपने एजेंट को भी, अभी प्रीमियम कलेक्शन की छूट बहुत रिसेंटली LIC ने दी है, तो आप अपने एजेंट को भी कांटेक्ट करके उसको भी प्रीमियम का चेक देके उसके पास भरवा सकते हो। या LIC की ऑफिस भी हफ्ते में अभी 2-3 दिन के लिए खुलती है। जैसे जैसे थोड़े स्टाफ को वैसे हर रोज बुला रहे, कभी ये स्टाफ को कभी वो स्टाफ को, तो LIC में जाके भी आप अपना प्रीमियम भर सकते हो चेक से। तो किसी भी प्रकार से आप अपना प्रीमियम भर सकते हो। वैसे ही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन वहाँ पे कोई खुली नहीं है, तो ऑनलाइन भरने की वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके प्रीमियम भर सकते हो। किरण भाई, कोरोना वायरस ने बहुत सारी बातें लोगों को सिखा दी है। बहुत सारे लोग पहले इंश्योरेंस नहीं लेते थे, या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि उनको शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस का ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर किसी को ये कोरोना वायरस के समय में नई पॉलिसी अगर खरीद करनी है तो वो कैसे खरीद कर सकते हैं? सर आप जरूर खरीद सकते हो, अभी तो बहुत बढ़िया टाइम है, आपके पास भी बहुत टाइम है, आपके एडवाइज़र के पास भी बहुत टाइम है। आप जूम पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आप कांटेक्ट करो, आप व्हाट्सएप के ऊपर वो वीडियो कॉलिंग करके या आप बात करके अपने एडवाइज़र से पूरी शांति से सलाह लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट उसे समझाइए, वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट समझाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो प्रपोजल फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है, आपका सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड हो जाएगा और आपकी जो भी पॉलिसीज़ है वो ऑनलाइन इश्यू हो जाएगी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, तो कुछ एज तक, कुछ बीमे की रकम तक कोई मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार टेलीमेडिकल से भी आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है और कई बार मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सेंटर्स चालू है, वहाँ इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिकल अरेंज करवा देगी और आपकी मेडिकल करवाने के बाद पॉलिसी इशू हो सकती है। तो ये परिस्थिति में भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का बीमा आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हर प्रकार की सर्विस देने के लिए तैयार बैठे हैं। किरण भाई, ये बहुत सारे दर्शकों का सवाल है कि अभी कोरोना वायरस का जो अभी इम्पैक्ट हुआ है, तो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी वगैरह ले ली है, तो कोरोना वायरस क्या वो उनका उसमें कवर होगा कि नहीं होगा?
सर ये एकदम सही सवाल है। आज सबको ये दिमाग में डाउट है कि कोरोना वायरस तो पहले था ही नहीं, तो हमारी पॉलिसी तो पहले से ली हुई है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसमें हमारा ये कोरोना वायरस के कारण अगर मैं बीमार हो जाता हूँ या कोरोना वायरस के कारण अनफॉर्चुनेट मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी पॉलिसी में कवर होगा कि नहीं। सर भारत देश की हर एक इंश्योरेंस कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर कोरोना वायरस से डेथ होती है तो वो कवर्ड है। अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी कंपनी की हो, उसके अंदर भी अगर आपको कोरोना वायरस के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो वो कवर्ड है। लेकिन वर्कमैन्स कंपनसेशन पॉलिसी है, उसमें कवर्ड नहीं है वर्करों का। या आप जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, उसके अंदर कवर्ड नहीं है कोरोना का। आपको अगर एम्प्लॉइज का जो स्पेशल पॉलिसी आता है जिसे ईएसआई कहते हैं, ईएसआई है तो ईएसआई के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड रहता है, तो उसके अंदर भी कोरोना वायरस कवर्ड है। तो इस हिसाब से आपकी प्रेजेंट पॉलिसीज जो इस हिसाब की पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस, द कोरोना वायरस इज इनबिल्ट कवर्ड। कोई भी बीमारी हो वो कवर्ड है, और कोरोना भी एक प्रकार की बीमारी है, देन इट इज कवर्ड। तो दर्शक मित्रों, ये थे केतन भाई जवेरी। आपने देखा उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक सादी सीधी सरल भाषा में आपको समझाया कि इंश्योरेंस के क्या क्या प्रॉब्लम आपके माइंड में है, उसका सब सॉल्यूशन उन्होंने बताया। फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन, अगर आप कोई सवाल आपके मन में होगा तो आप केतन भाई जवेरी का संपर्क कर सकते हैं। केतन भाई, थैंक यू वेरी मच, खबर से .com पे आपने बात की। थैंक यू वेरी मच।